अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज मैं आपको बताऊंगी कि क्यूबिक इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं। तक हम बात कर रहे थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, जिसमें एक्स की हायर पावर 2 थी। अब हम बात करेंगे क्यूबिक इक्वेशन की। क्यूबिक इक्वेशन के रूट्स कैसे पता करेंगे या एक्स की वैल्यू कैसे पता करेंगे। तो हमारे पास क्वेश्चन है कि फाइंड द रिमेनिंग टू रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्यूबिक इक्वेशन व्हेन वन रूट इज गिवन। तो हमारे पास ये क्वेश्चन है 2x³ माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसमें ये क्यूबिक इक्वेशन है जिसमें s की हायर पावर 3 है। तो इसमें हमें s के दो रूट पता करने हैं, यानी कि इसमें s की 3 वैल्यू आएंगी जिसमें से हमें 2 वैल्यूज़ पता करनी है और एक अब वैल्यू हमें गिवन है जो कि क्वेश्चन में गिवन है, जिसमें कहा गया है कि x इज इक्वल टू 1, यानी कि s की एक वैल्यू 1 है, बाकी s का एक रूट 1 है और हमें बाकी की 2 वैल्यूज़ पता करनी है। तो इसके लिए हमारे पास एक मेथड होता है क्यूबिक इक्वेशन के लिए। अगर एक रूट गिवन हो यानी कि उसमें एक एक्स की वैल्यू गिवन हो, तो उसमें हमारे पास एक मेथड होता है सिंथेटिक डिवीजन मेथड। सिंथेटिक डिवीजन मेथड, तो हम इसको इसी मेथड से सॉल्व करेंगे, सिंथेटिक डिवीजन मेथड से। इसमें क्या करना होगा, हमें इन सब के कोफिशिएंट लिखने होंगे। एस के जितने भी यहाँ पर कोफिशिएंट हैं, जैसे यहाँ पर एक्स के साथ 2 है, एक्स स्क्वायर के साथ 1 है और यहाँ पर एक्स के साथ -2 है और यहाँ पर 1 है कांस्टेंट। तो हम सबसे पहले कोफिशिएंट लिख लेते हैं। x³ का है 2, एक्स स्क्वायर का है -1, s का है -2 एंड कांस्टेंट हमारे पास लास्ट है +1 ना। अब हमें क्योंकि x का एक रूट दिया गया है, जिसका मतलब ये है कि ये जो है x का ये रूट जो है इससे डिविजिबल है। मीन्स ये कि अगर हम s की यहाँ पर वैल्यू पुट कर दें 1, तो यहाँ भी ये इक्वल टू हो जाएगा 0 के। तो हम इस पूरे को डिवाइड करेंगे 1 से, तो हमारे पास रिमाइंडर 0 आना चाहिए। तो हम ये इस तरह से बना लेते हैं। नाउ हमें डिवाइड करना है इन सबको 1 से, क्योंकि हमारे पास s का एक रूट या 1 दिया हुआ है। तो अब हमें पहला जो कोफिशिएंट होगा इसमें सिंथेटिक डिवीजन मेथड में, वो हम एज इट इज उतार लेंगे। नाउ 1 मल्टीप्लाई बाय दिस 1 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल्स टू 2 और वो आएगा हमारे दूसरे कोफिशिएंट यानी कि एस स्क्वायर के कोफिशिएंट के नीचे। नाउ अब हमें इसमें एडिशन का काम करना है, यहाँ पर हमें इनको ऐड करना है। 1 को इससे मल्टीप्लाई करना है और दोनों को आपस में ऐड करना है। तो ये हमारे पास -1 + 2 हो जाएगा +1। नाउ 1 1 ज़ा 1, अब ये जो हमारे पास रिमाइंडर आएगा उसको मल्टीप्लाई करना है 1 से। तो 1 1 ज़ा 1, देन अगेन -2 + 1 इज इक्वल्स टू -1, देन 1 × -1 इज इक्वल्स टू -1। नाउ ये 1 से -1 कैंसिल हो गया तो हमारे पास आंसर आ गया 0, यानी कि रिमाइंडर हमारे पास 0 ही आ रहा है। तो अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास रिमाइंडर 0 आ गया, यानी कि x का जो एक फैक्टर था या x की जो एक वैल्यू हमें गिवन थी क्वेश्चन में 1, उससे हमने डिवाइड करने पर हमारे पास रिमाइंडर 0 आ रहा है। तो इसका मतलब ये इसका रूट है। नाउ अब हमारे पास ये जो फॉर्म हुआ है, ये 3 जो हमारे पास कोफिशिएंट आ गए हैं या 3 जो हमारे पास कांस्टेंट वैल्यूज़ आ गई हैं, उनको हम इस तरह लिख सकते हैं कि ये 2x² प्लस x माइनस, यानी कि अगर हम s की हायर डिग्री से या s की लोएस्ट डिग्री से यहाँ से स्टार्ट करें तो यहाँ x की पावर 0 है, यहाँ x की पावर 1 है और इसकी यहाँ x की पावर 2 है और दिस इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो गई, जिससे हमें इसके बाकी के दो रूट पता चल जाएंगे। इक्वेशन जो हमें गिवन थी उसको हमने रिड्यूस कर दिया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बाय द मेथड ऑफ सिंथेटिक डिवीजन। तो अब हम इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं और इसके दो रूट हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से पता कर सकते हैं। तो कर स्टूडेंट, हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको हमें सॉल्व करना है इसके टू रूट्स मालूम करने के लिए, जबकि हमें एक रूट गिवन था जो कि क्वेश्चन में गिवन था s का 1। तो अब हमारे पास इसके दो रूट्स आसानी के साथ आ सकते हैं। तो इसको सॉल्व करते हैं। हम इसको वैसे तो क्वाड्रेटिक फार्मूला से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन यहाँ हम इसको फैक्टराइजेशन के मेथड से सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन।
फैक्टराइजेशन में मेथड में हम क्या करते हैं कि हम जो है एस स्क्वायर का जो कोफिशिएंट 2 है उसको मल्टीप्लाई करेंगे हमारे कांस्टेंट टर्म से। तो ये हमारे पास 2 1 ज़ा 2, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा और 2 में से 1 को माइनस करेंगे तो 1 आएगा। तो हमारे पास ये दोनों सिचुएशंस फुलफिल हो रही हैं, क्योंकि मल्टीप्लाई करें 2 को 1 से तो हमारे पास 2 आ रहा है और 2 में से 1 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 1 आएगा। तो हम यही करते हैं कि इसकी जगह इसको इस तरह लिख सकते हैं कि 2x² प्लस 1x, हमें 1x बनाना है तो हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि 2x माइनस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। अब इसमें से हमें कॉमन लेना होगा। कॉमन लेने का मतलब ये होता है कि हमें डिवाइड करना होता है इस टर्म से। तो यहाँ पर हमें 2x कॉमन आ जाएगा हमारे पास, यानी कि अगर हम इसको 2x से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ओनली x बचेगा अंदर, प्लस 1 बचेगा यहाँ पे। इसमें से हमें -1 कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। नाउ इसमें से हमारे पास x प्लस 1 कॉमन आ गया दोनों ब्रैकेट्स में से, एंड 2x माइनस 1 अंदर बची इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास s की दो वैल्यू आ गई, ये दोनों ब्रैकेट इक्वल टू 0 है तो ईच ऑफ द ब्रैकेट इज इक्वल टू 0 मीन्स ये कि मैं यहाँ सॉल्व कर रही हूँ x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 एंड 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर हमारे पास s की वैल्यू आ गई -1 और यहाँ से हमारे पास s की वैल्यू आ जाएगी 2x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 1/2। तो हमारे पास s के 3 रूट आ गए। एक तो हमारे पास जो गिवन था वो था 1, एक आया हमारे पास -1 और तीसरा आया है हमारे पास 1/2 और यही हमारा आंसर है। नाउ स्टूडेंट्स का दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। नाउ हमारे पास एक कोर क्वेश्चन गिवन है जो कि क्यूबिक इक्वेशन ही से रिलेटेड है। तो हमारे पास एक इक्वेशन गिवन है और उसका वही एक रूट दिया हुआ है, यानी एस की एक वैल्यू दी हुई है और हमें इस क्यूबिक इक्वेशन से एस की मजीद यानी कि फर्दर 2 वैल्यूज पता करनी है। तो हमारे पास है s³ माइनस 28x प्लस 48 इज इक्वल टू 0 और हमें s की एक वैल्यू गिवन है जो कि 2। तो हमें इसके ज़रिए से s की फर्दर 2 वैल्यूज़ पता करनी है। तो इसको सॉल्व करते हैं वही बायसेंट्रिक डिवीजन मेथड से। हम पूरी इक्वेशन के कोफिशिएंट लिख लेंगे। s³ का 1 है। नाउ स्टूडेंट क्योंकि यहाँ पर हमारे पास s³ के बाद डायरेक्ट 28x आ गया है, यानी एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो हमारे पास मिसिंग है। तो हम इसको सपोज कर लेते हैं 0। नाउ -28 का कोफिशिएंट एंड लास्ट वन इसको कांस्टेंट 48। हमने इसको अरेंज कर लिया s की पावर के हिसाब से। यहाँ पर s³ के साथ इसका कोफिशिएंट 1 था, एक्स स्क्वायर के साथ कोफिशिएंट 0 है क्योंकि एक्स स्क्वायर हमारे पास मिसिंग है। तो x की पावर 1 का कोफिशिएंट हमारे पास -28 है और कांस्टेंट हमारे पास 48 है। ना अब इसको हम सॉल्व करते हैं बाय सिंथेटिक डिवीजन मेथड से। तो हमारे पास s का एक रूट दिया हुआ है, यानी s की एक वैल्यू 2 है। इसका मतलब ये कि अगर हम 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर 0 आएगा। तो हम इसको 2 से डिवाइड करते हैं। इस मेथड में हम पहला जो कोफिशिएंट होगा यानी एस हायर जो डिग्री का कोफिशिएंट होगा हम उसको एच उतार लेंगे ना। अब जो हमने फर्स्ट कोफिशिएंट है इसको मल्टीप्लाई करना है 2 से, यानी इसके रूट से, तो 2 आ जाएगा हमारे पास। और ये हम लिखेंगे नेक्स्ट जो पावर होगी, जैसे यहाँ पर एक्स स्क्वायर है उसके कोफिशिएंट के नीचे। नाउ 0 यहाँ पर हमें एडिशन का काम करना होता है और यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन। 0 में हम 2 को ऐड करेंगे तो हमारे 2 आ जाएगा। नाउ 2 2 ज़ा 4, 2 में 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा और इसको हम यहाँ लिखेंगे 28 के कोफिशिएंट में। नाउ हमें इन दोनों को ऐड करना है। -28 में +4 ऐड करेंगे तो हमारे पास माइनस हो जाएगा और ये हमारे पास आ जाएगा -24। नाउ 2 को 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 और साइन हमारे पास माइनस का होगा क्योंकि माइनस प्लस माइनस।
तो हमारे पास इनका रिमाइंडर आ गया 0। इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो एस का जो रूट गिवन था 2 वो उसका मतलब कंप्लीट रूट है और रिमाइंडर हमारे पास 0 आया। इसका मतलब ये कि हम एस की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन 0 के इक्वल हो जाएगी। हमारे पास ये जो इसका रिमाइंडर जो बचे हैं कि हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। अगर हम यहाँ की एस की पावर 0 से लेकर चलें तो ये हम इसको इस तरह लिख सकते हैं कि -24 यहाँ पर s की पावर 1 है तो इसको हम लिख सकते हैं कि 2x और यहाँ पर s की पावर है तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं +x²। अगर हम हाईएस्ट से शुरू करें तो x² + 2x - 24 = 0 और हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो गई है। अब हम इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला से भी सॉल्व कर सकते हैं और बाय द मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गई थी स्थैतिक डिवीजन के मेथड से क्यूबिक फॉर्म जो है रिड्यूस हुई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। तो इसको हम बाय द मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन से सॉल्व करते हैं। हम दोनों के कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे कांस्टेंट को और x² जो हाईएस्ट डिग्री कोफिशिएंट है उससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर 1 है तो 1 को 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 24। 1 × 24 ना। अब हमारे पास 24 आ गया है तो हमें दो ऐसे नंबर ढूंढना है जिसको हम मल्टीप्लाई करें तो 24 आए और उनको सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास 2 आ जाए। तो ऐसा पास दो नंबर हैं 6 और 4, यानी कि 6 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 24 और 6 में से 4 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2। तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं इस इक्वेशन को x² + 6x - 4x - 24 = 0। यानी कि हम 6 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 24 आ जाएगा और 6 में से 4 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 2x आ जाएगा। यानी कि हमारे पास ये कंडीशन भी फुलफिल हो रही है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से 24 आ रहा है और इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने से 2 आ रहा है। तो ये दोनों कंडीशन हमारे पास फुलफिल हो रही है तो हमारे पास की फैक्टराइजेशन हो गई है इस इक्वेशन की। अब यहाँ पर हम s को कॉमन ले लेते हैं, मीन हम इन दोनों टर्म से s को डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास अंदर बच जाएगा x + 6 और यहाँ पर हमारे पास 4 कॉमन आ रहा है तो अंदर यहाँ पर बच जाएगा x और हमने माइनस साइन कॉमन किया है तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा और यहाँ पर बचेगा x + 6 = 0। यहाँ से x + 6 हमारे पास कॉमन आ रहा है, हम x + 6 कॉमन ले लेते हैं और अंदर हमारे पास बच जाएगा x - 4। अब क्योंकि ये दोनों ब्रैकेट्स इक्वल टू 0 तो ईच ऑफ द ब्रैकेट इक्वल टू 0 तो x + 6 = 0 एंड x - 4 = 0। हमारे पास s की दो वैल्यू आ गई, x = -6 एंड x = 4 और s की एक वैल्यू हमारे पास गिवन थी जो कि क्वेश्चन में गिवन थी वो है x = 2। तो हमारे पास s की तीन रूट है, s की तीन वैल्यू आ गई 2, 6, x = 2, 4 एंड -6। ये हमारे पास आंसर। स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में कुछ मज़ीद क्वेश्चन के साथ। अल्लाह।